Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Miracle of Science, grade 7. Let's open the page number 82, unit number 7, changes in matter. इस यूनिट में जो हमने स्टडी करनी है वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में है। फिजिकल चेंजेस किस तरह से आते हैं मैटर में और केमिकल चेंजेस किस तरह से आते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल जो है उसको दोबारा से रिसाइकल किस तरह से कर सकते हैं हम, और यूज़फुल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है रॉ मटेरियल को। व्हाट आर केमिकल फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स क्या हैं जो हम लोग खादें वगैरह यूज़ करते हैं फसलों में ताकि अच्छी से अच्छी फील्ड्स वगैरह जो हैं वो हमें मिल सकें, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए। इस यूनिट में जो हम स्टडी करेंगे वो पॉलीमर्स हैं और मोनोमर्स हैं। पॉलीमर्स क्या हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करते हैं, और मोनोमर्स क्या है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स की हम स्टडी करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, पेट्रोलियम गैस और कोल वगैरह, डिटर्जेंट और सोप। Let's open the page number 83. There are many different types of matter. Matter की मुख्तलिफ इक़साम हैं, मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। चेंजेस इन मैटर हैपन ऑल द टाइम, हर टाइम कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। Observe the following pictures. Do you find any similarity in these? नीचे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, उनके बारे में हमने बताना है कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है, मिलता जुलता क्या है। Boiling water, a crushed can, rusting of iron, burning of a candle. There is a change which occurred in all these pictures. इन पिक्चर्स में चेंजेस दिखाया गया है। चेंजेस टेक प्लेस ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है फिजिकल और रिवर्सिबल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या हैं, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई न्यू चीज़ नहीं बनती, तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है, फिजिकल चेंज। दिस इंक्लूड चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसमें इंक्लूड क्या है चेंजेस में, साइज, शेप एंड स्टेट। The particles remain the same and the total mass of the substance does not change. जो particles वगैरह हैं वो सेम होते हैं और total mass वगैरह भी उनका does not change, इसको हम change नहीं कर सकते। Example, cutting of wood, melting of ice cream, breaking of an egg, melting of wax. फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंजेस हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि रिवर्स हम उनको कर सकते हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट लाइक मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर ऑल फिजिकल चेंजेस एंड आर रिवर्सिबल। जिस तरह से वाटर है या आइस थी, उसको हमने मेल्ट किया, देन हम लोग उसको फ्रीज दोबारा कर सकते हैं। एवेपोरेशन, जब हम पानी को गर्म करेंगे उसमें एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन हो के दोबारा से जो एवेपोरेट हुआ था वाटर उसकी कंडेंसेशन होगी, तो वो दोबारा ठंडा हम लोग उसको करेंगे तो वो दोबारा से वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये रिवर्सिबल है, हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। जिस तरह से पहली इसकी स्टेट थी उसी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है नमक को और चीनी को, और ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन गेट द सॉल्ट बैक फ्रॉम अ सॉल्ट सोल्यूशन बाय ड्राइंग आउट द सोल्यूशन। अगर हमने सॉल्ट को दोबारा से लेना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन बनाया था वाटर में, हमने उसको सॉल्ट को ऐड किया था, हम दोबारा से उस मिक्सचर को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो सॉल्ट है वो सॉल्ट बैक हो जाएगा। नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। When ice melt,
जब आइस को मेल्ट किया जाता है इट चेंज इनटू वाटर, तो ये पानी में चेंज हो जाती हैं ऑन बॉइलिंग, और जब उस वाटर को बॉयल किया जाएगा वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स, जो वाटर है वो चेंज हो जाएगा वाटर वेपर्स में, विच कैन कंडेंस बैक टू वाटर, और जब हम इसको कंडेंस करेंगे ठंडा करेंगे तो ये दोबारा वाटर स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है when you dissolve sulfur in methyl benzene the iron filling can be separated by filtration। इस प्रोसेस से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, यानी आयरन को हमने सेपरेट करना था तो आयरन फिलिंग थी मिथाइल बेंजीन के साथ और सल्फर, तो हम इसको फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 84, chemical change। A change which forms a new product, चेंज कब आता है, जब न्यू प्रोडक्ट बनेगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ तरह की खसूसियात उसमें होंगी, इसको हम केमिकल चेंज बोल देंगे। और केमिकल रिएक्शन, the composition of the substance changes, the properties of the product formed are different from its reactant and this change is permanent। और जो reactant हमारे पास बना था ये दोबारा से हम उसको चेंज नहीं करेंगे बल्कि ये परमानेंट है, यानी मुस्तकिल तौर पर है। When you mix milk with curd, जब हम दूध को मिक्स करते हैं दही में, the milk become curd, तो जो मिल्क था वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, and it is impossible to bring it back to its original state। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। किस लिए रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है कि हम दोबारा से मिल्क को बैक फॉर्म में नहीं ला सकते, यानी जिस तरह से पहले फॉर्म में मौजूद था। एग्जाम्पल्स, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जो जलाई जाती है, बेकिंग ऑफ अ केक, कुकिंग ऑफ एन एग, मेकिंग ऑफ बटर और चीज़ फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे इसने सारी एग्जाम्पल्स बता दी जो कि रिवर्स बैक नहीं होती। A chemical change takes place when butter or cheese is made. When a cake is baked, the taste and color change. Burning of coal gives ash. When a cake is baked, जब केक को बेक किया जाता है, a change occur in the composition of the mixture and a new substance is formed। तो उसमें composition होती है बहुत से materials की या mixture की जो कि आगे से new substance बना देता है। In a chemical change, the following things happen। chemical change है जिसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट है a new substance is made, एक तो न्यू चीज़ बन जाएगी, हमारे पास न्यू सब्सटेंस आ जाएगा जब किसी चीज़ में केमिकल चेंज आएगा, क्योंकि उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो गई थी। जिस चीज़ का उसमें मिक्सचर था वो मिक्सचर जब सारे मिलेंगे तो वो अपना रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने से न्यू सब्सटेंस जो है वो हमारे पास आएगा। सेकेंड है एनर्जी इज आइदर गिवन आउट और टेकन इन। थर्ड है द चेंज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवर्स, इस चेंज को केमिकल चेंज को हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। फोर्थ वन है ऑल्दो द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट वेज, जो एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन होते हैं, द सेम एटम्स दैट वर प्रेजेंट एट द स्टार्ट are there at the end of the reaction, because of this the total mass of the substance remain the same। क्योंकि जो total mass था वो तो remain same रहेगा, लेकिन उसमें जो reaction होगा मुख्तलिफ तरह के atoms का वो तो different हो जाएगा, लेकिन amount उसमें या mass वगैरह जो है वो same ही रहेगा जितनी चीज़ें हमने उसमें add की थी। Some yellow sulfur powder and iron filling और मिक्स टुगेदर, सल्फर पाउडर को और आयरन फिलिंग इन दोनों को हमने मिक्स करना है। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर। येलो कलर में सल्फर पाउडर है और ब्लैक कलर में जो है वो आयरन फिलिंग है। इन दोनों को मिक्स किया। द मिक्सचर कैन ईजिली बी सेपरेटेड बाय स्टिरिंग इट विद अ मैग्नेट। अब हमने
सल्फ़र को और आयरन को दोनों को सेपरेट करना था। हम किस तरह से करेंगे, बड़ा इजी वे है इसमें। हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट को जब हम इसमें लगाएंगे तो जो आयरन था वो सारा उसके साथ चिपकना शुरू हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ। द आयरन फिलिंग विल स्टिक टू द मैग्नेट। When heated, the mixture will glow brightly. जब हीट किया जाता है मिक्सचर को, the yellow specks of sulfur disappear. जो येलो कलर में स्पेक्स थे वो disappear हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. A black solid is formed. तो जो black solid था हमारे पास सिर्फ वही रह जाएगा. The black solid is not at all like the mixture. It is not affected by a magnet. The black solid is obviously a new chemical substance. The iron and sulfur have reacted together to form a compound called iron sulfide. तो ये अब iron sulfide बना देगा, यानी इसने अपना रिएक्शन कर लिया था। साइड डायग्राम पे दिखाया गया है, जब इसको हीट किया तो ये सारा हमारे पास आयरन सल्फाइड की फॉर्म में मौजूद है। A chemical change, sulfur and iron cannot be separated. Next, move on the page number 85. This example of chemical change can be written in word equation: iron plus sulfur. आयरन और सल्फर जो है वो रिएक्टेंट हैं। जब ये रिएक्शन अपना करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। आयरन और सल्फर जो है ये दोनों मिलेंगे तो ये आयरन सल्फाइड बना देंगे। और इट कैन बी रिटन इन सिंबल्स। अगर सिंबल्स में हमने इसको लिखना है तो किस तरह से लिखा जाएगा, ये आयरन का फॉर्मूला है, उसके लिए सिंबल ये यूज़ किया जाता है, और ये सल्फर के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों जो हैं रिएक्टेंट मिलेंगे तो ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे। वो प्रोडक्ट क्या है, आयरन सल्फाइड, यानी Fe आयरन और S सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। ये हमारे पास रिएक्टेंट था और जो बना है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। Although we have to heat the iron and sulfur to start the reaction, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आयरन और सल्फर को हीट किया जाएगा। Once it start, it gives out heat. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, देयर आर सम रिएक्शंस विच कैन बी रिवर्स्ड। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। इन दीज रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से आगे प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इन टर्न रिएक्ट टू गिव द रिएक्टेंट बैक। An example of a reversible change is the heating of blue copper sulfate. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ गई रिवर्सिबल रिएक्शन की, कॉपर सल्फेट। ये प्रोसेस किस तरह से होगा, इट decomposes to give white copper sulfate powder and water vapors. If water is added to the white copper, जब हम पानी को ऐड करते हैं वाइट कॉपर सल्फेट में, the reaction is reversed, तो जो रिएक्शन था वो रिवर्स हो जाएगा, and blue copper sulfate is reformed, और blue copper जो था वो reformed हो जाएगा। This is called a reversible reaction। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो सिंबल, जो साइन हम यूज़ करते हैं वो ये है। कॉपर सल्फेट और वाटर, दोबारा से जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल था, रिवर्सिबल के लिए हमने ये साइन यूज़ कर लिया, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और साथ में कॉपर सल्फेट। Another example of a reversible reaction is when ammonia gas and hydrogen chloride gas come into contact with each other. A wide cloud of ammonium chloride vapor is formed. जब अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाता है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये वाइट क्लाउड फॉर्म में वेपर्स बनाते हैं, और उन वेपर्स को हम अमोनियम क्लोराइड वेपर्स बोलते हैं।
इफ़ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को जब हीट किया जाएगा, इट डिकम्पोजेज टू गिव अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर ये अमोनिया गैस देगा, प्रोवाइड करेगा और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमें क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 86। कंपैरिजन किया गया है फिजिकल चेंजेस में और केमिकल चेंजेस में। फिजिकल चेंजेस क्या हैं, ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, यानी कुछ देर के लिए आर्जी तौर पर होते हैं। केमिकल चेंजेस क्या हैं, ये परमानेंट हैं, ये मुस्तकिल होते हैं। फिजिकल चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई नई चीज़ नहीं बनती, जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल है, जबकि केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्रिंग अबाउट चेंज इन बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। The constituents of the new substance can be easily restored to their original state. The constituent of the new substance cannot be restored to the original state. Physical changes में क्या होता है, जो new substance बना था वो दोबारा से हम उसको उसकी original shape में, original state में ला सकते हैं। लेकिन chemical change में क्या होता है, जो new substance बना था उसको हम उसकी original state में नहीं convert कर सकते, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल कौन सा रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जो कि दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। और रिवर्सिबल कौन सा है, जिसको हम दोबारा से उसके पहले वाली स्टेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 87। चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल जो फालतू मवाद था उसको हम क्या करते हैं, यूजफुल बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, खादें वगैरह। प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है। सनलाइट, एयर एंड सॉइल टू ग्रो, ग्रो करने के लिए प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है और सॉइल, मिट्टी की ज़रूरत है। दे ऑल्सो नीड अदर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, इसके अलावा प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम वगैरह, जिसको वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। द मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ आर नाइट्रोजन, phosphorus और potassium. Plants get some of these nutrients from the soil. Plants कुछ nutrients लेते हैं soil से, but most soils do not provide all the essential nutrients required for plant growth. लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं हैं, एसेंशियल ज़रूरी नहीं होते किस चीज़ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। स्पेशली व्हेन फार्मर्स, जो किसान हैं, और ग्रोइंग क्रॉप्स, जब वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करवाते हैं कॉन्टीन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। स्मॉल अमाउंट रिटर्न टू द सॉइल इन एनिमल मैन्योर एंड व्हेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिके, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हैं उनकी जो बकायात वगैरह हैं उससे भी ज़मीन में, सॉइल में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो प्लांट्स को मिलने हैं। सम नाइट्रोजन इज ऑल्सो पुट बैक बाय लाइटनिंग एंड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल बट नॉट इनफ। सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही ज़रूरी नहीं है। Soon the soil is too poor for new crops.
So the farmer must replace the missing elements by adding fertilizers. Fertilizers are chemicals like ammonium nitrate, ammonium sulfate, ammonium phosphate, calcium nitrate, potassium sulfate, सोडियम नाइट्रेट एंड यूरिया। ये सारी एग्जांपल्स थी फर्टिलाइज़र्स की, यानी कि खादों की, जो कि सॉइल में हम डालते हैं ताकि जो हमारे पास न्यू क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हों। अमोनियम नाइट्रेट इज़ अ यूज़फुल फर्टिलाइज़र। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। इट इज़ अ सॉल्ट विच कंटेन नाइट्रोजन एंड एलिमेंट essential for plant growth. A good fertilizer contains the element needed to promote healthy growth in plants. It must also be cheap to produce and soluble in water. एक तो ये फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो सस्ती होती हैं और दूसरा ये वाटर में इजीली सोल्यूबल हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 88। In industry, ammonium nitrate is made by reacting ammonia with nitric acid. Ammonium nitrate fertilizer है, ये किस तरह से बनती है? अमोनिया और नाइट्रिक एसिड दोनों का रिएक्ट होगा, दोनों के रिएक्ट से हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट आएगा। If a plant does not get enough of the right material elements, it will show a mineral deficiency. अगर प्लांट्स को राइट मिनरल्स एलिमेंट ना मिले तो क्या वो शो करते हैं? मिनरल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कमी हो जाती है मिनरल्स की प्लांट्स में। The drawing below show some mineral deficiencies in plant. अपर लीव्स जो हैं, जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो पेल ग्रीन कलर में हैं और जो नीचे वाले लीव्स हैं लोअर लीव्स पेल येलो एंड डेड। किस वजह से हैं? नो नाइट्रोजन, येलो ग्रीन लीव्स, वीक स्टेम। क्योंकि इसके लीव्स पेल ग्रीन क्यों हैं और येलो क्यों हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी थी, जिस वजह से जो लीव्स हैं वो येलो और ग्रीन हो गई हैं और काफ़ी वीक स्टेम है इसकी। सेकंड है येलो लीव्स विद डेड स्पॉट्स। लीव्स भी येलो हैं और उस पर ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये स्पॉट्स बन गए हैं उस पर। किस वजह से लीव्स पे स्पॉट्स बने हैं? ये ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं ये स्पॉट्स क्यों बने हैं? क्योंकि इसमें पोटाशियम की कमी थी, पोटेशियम इसमें मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पुअर फ्लावर एंड फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट वगैरह की जो ग्रोथ है वो पुअर हो रही थी। नेक्स्ट पर्पल लीव्स किस वजह से पर्पल हो जाते हैं? और स्मॉल रूट्स क्यों छोटी रह जाती हैं? क्योंकि इन्हें फॉस्फोरस नहीं मिल रहा, जिस वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत पुअर हो रही है। नेक्स्ट है अपर लीव्स तो नॉर्मल हैं, लेकिन जो लोअर लीव्स हैं वो पेल ग्रीन और येलो कलर में हैं, जिसमें मैग्नीशियम कम है। मैग्नीशियम इन्हें नहीं मिली थी, जिस वजह से अपर लीव्स इनके नॉर्मल हैं और जो लोअर लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो गए हैं। यानी इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से क्या होगा? जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है harmful effects of the improper use of chemical fertilizers. The long-term use of chemical fertilizers can be harmful to soil. Soil के लिए काफ़ी ज़्यादा ये harmful है। First, they can lead to a breakdown of soil crumbs and an accumulation of organic acid in soil. सॉइल में ऑर्गेनिक एसिड वगैरह जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। व्हेन अ सॉइल क्रॉम स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड,
तो जो सॉइल है उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इट बिकम अ फाइन पाउडर विच इज़ ईजीली ब्लोन अवे बाय द विंड एंड वॉश्ड अवे बाय वाटर कॉजिंग सॉइल एरोजन, जो कि सॉइल एरोजन कॉज करेंगे. Excess fertilizers sprayed onto field are washed into rivers and lakes where they cause algae or alga to grow fast. बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर स्प्रे कर दिया जाए फील्ड्स में और वॉश्ड इनटू रिवर्स, और वो रिवर्स में और लेक्स में चला जाएगा, जो कि किस चीज़ की वजह बनेगा, एल्गा की. हमें वाटर पे कुछ ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होता है. अक्सर हम जब रिवर वगैरह में देखते हैं ग्रीन कलर में मटेरियल नज़र आता है, वो क्या है, एल्गा या एल्जी. द एल्गा और एल्जी स्प्रेड ओवर द सरफेस ब्लॉकिंग आउट लाइट फॉर द प्लांट्स बिलो. तो ये एल्गा क्या करता है, ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है सारे वाटर पे, और ये क्या कॉज करेगा, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट जो है वो फिशेस वगैरह को, जो वाटर बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें नहीं मिलेगी. द प्लांट्स डाई एंड आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया. जो प्लांट्स हैं वो डाई हो जाते हैं, किस वजह से, जब ये एल्जी की जो लेयर है वो वाटर पे बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सनलाइट को ब्लॉक कर देती है और डायरेक्ट सनलाइट या जो ऑक्सीजन वगैरह है वो पानी में दाखिल नहीं हो सकते. which use up all the oxygen, so fish and other water life die too. तो जो fishes हैं और water bodied organisms हैं वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं. They may enter drinking water and cause serious health hazards. और अगर ये पीने वाले पानी में चले जाएं, एंटर हो जाएं, तो वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां, जो ख़तरनाक बीमारियां हैं वो कॉज करते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 89. Plastics. Many objects that used to be made of metal are now made of plastic. Plastic is a synthetic material which can easily be shaped. Plastic क्या है, synthetic material है जिसको हम किसी भी shape में ला सकते हैं. Plastic are usually tough and versatile. They are very good electrical insulator. They can be spun into fibers to make cloths and carpets or molded to make objects such as cups or chairs. मुख्तलिफ तरह की हम प्लास्टिक से चीज़ें बना सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे कपड़े, कारपेट है और मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कप्स और चेयर्स या बर्तन वगैरह सब कुछ आ जाता है. प्लास्टिक है क्या, प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स. Polymers contain very large molecules that are made by adding together many small molecules called monomers. Some familiar polymers are polythene, polyethylene, polystyrene and polyvinyl chloride, जिसको हम PVC भी बोलते हैं. Nylon, perspex and Trilene are the common names of some other important plastics. ये कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स बताई गई हैं. प्लास्टिक्स डू नॉट रॉट और corrode. प्लास्टिक जो है ना तो उसको जंग लगता है और ना ही वो ख़राब होती हैं. दे आर लाइट इन वेट. वज़न में भी ये बिल्कुल लाइट होती हैं, हल्की होती हैं. एंड दे कैन बी मेड इन मैनी कलर्स. और हम इनको मुख्तलिफ कलर्स में बना सकते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 90. पॉलीथीन. पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन is made from the monomer ethane. Long chain of about 50,000 ethane molecule are added together to form polythene. 50,000 ethane के molecules मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? पॉलीथीन. Nylon. Nylon is a plastic that can be made into thin fibers. बारीक फाइबर बोलते हैं धागों को. बारीक धागों से मिलकर बनती है नायलॉन, जो है प्लास्टिक में ही होती है, विच कैन बी वोवन इनटू क्लॉथ. कुछ प्लास्टिक की एग्जांपल्स बताई गई हैं और उसके यूजेस, इस्तेमालात क्या हैं. पॉलीथीन,
प्लास्टिक बैग्स, बेकर्स, बकेट्स, बाउल्स, बॉटल्स और डस्टबिन्स, जो कि पॉलीथीन प्लास्टिक यूज़ होती है जिन चीज़ों में। पॉलीस्टाइरीन क्या है और उसके यूजेस क्या हैं? कप्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, बॉल पॉइंट पेन्स, थर्मल इंसुलेशन। पीवीसी, इसके यूजेस कार सीट कवर्स, रेनकोट्स, हॉस पाइप्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। पीटीएफई, नॉनस्टिक सॉसपैन्स, ओवन फ्लोर्स, प्लम्बिंग टेप। नायलॉन, रोप, ब्रश ब्रिसल्स, क्लॉथिंग। ट्राइलीन, सीट बेल्ट्स, येस्ट सेल्स, क्लॉथिंग। मेलामाइन और मेलामिन, अनब्रेकेबल प्लेट्स एंड मग्स, वर्क सरफेस। फेनोलिक रेजन्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, सॉसपैन हैंडल्स। पर्सपेक्स, इसके यूजेस क्या हैं? रूलर, कार विंड स्क्रीन्स, साइन बोर्ड्स, सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास। बैकलाइट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? कुछ जानदार जो मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स काफ़ी ईयर्स तक जब वो ज़मीन में चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पर धूप पड़ती है। धूप पड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो अर्थ है उसका भी प्रेशर होगा, उसके वेट की वजह से हज़ारों साल बाद ये फॉसिल फ्यूल्स जो थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस वगैरह में। फॉसिल फ्यूल्स आर पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, coal and natural gas. They are called fossil fuels because they have been formed by remains of remains यानी जो बकायात थी animals की और plants की that lived million of years ago, जो कि million of years ago पहले ये animals के और plants का जो remaining product था वो सारा मौजूद था। Oil was made from the microscopic plants and animals. Oils कौन सी चीज़ें बनाती हैं? जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं विच लिव्ड इन दी सी, जो कि समुद्रों में हैं। एज दे डाइड, जब ये मर जाती हैं, देयर बॉडीज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ओशन। ओशंस की जो बॉटम है वहाँ पे इनकी बॉडीज कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। हेयर दे वर कवर्ड बाय मड एंड सैंड, और ये कवर्ड हो जाती हैं किस चीज़ से? मड, गाड़े से, एंड सैंड और रेत वगैरह से। Over thousands of years, the layers of mud and sand become very thick. High temperature, temperature जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, pressure बहुत ज़्यादा हो जाता है, change them into a thick black liquid called crude oil, और ये thick black color liquid में convert हो जाता है और उस liquid को हम crude oil बोल देते हैं। Next, move on the page number 91. When crude oil is pumped, crude oil को जब पंप किया जाता है, pumped out of the ground, it is a black smelly liquid. A small amount is used as the starting material to make other things like shampoo, plastics, thread, detergents और medical drugs. जिन चीज़ों में ये यूज़ होते हैं वो सारी यहाँ पे बताई गई हैं। Refining crude oil. Crude oil is a mixture of compounds called hydrocarbons. Hydrocarbons क्या हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होंगे, दोनों का मिक्सचर जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। Crude oil is refined by fractional distillation is refinery. It takes place in a tall tower called a fractionating tower. There the oil is heated up, जहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑयल को हीट अप करते हैं। The compound with low boiling points boil off first. They rise to top of the tower. ये टावर के टॉप पे राइज होना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है। Compounds with higher boiling points are collected lower down. The different groups of compounds
आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ये डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है फैट्स। फैट्स क्या हैं, चिकनाइयाँ वगैरह जो हैं हम इनको फैट्स कहते हैं। कुछ जो हैं वो सैचुरेटेड होती हैं, कुछ जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, फैट्स सैचुरेटेड भी हैं अनसैचुरेटेड भी हैं। फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये फैट्स जो हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। दे आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड्स। ये फूड में एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं और ये एनर्जी का ज़रिया हैं जो फैट्स वगैरह हैं। Fats belong to a group of substances called lipids and they come in liquid and solid form। कुछ फैट्स जो हैं वो solid form में हैं, कुछ फैट्स जो हैं वो liquid form में हैं। All fats are a combination of saturated and unsaturated fatty acids। कुछ उसमें saturated होंगे, कुछ जो हैं वो unsaturated होंगे। Fats serve as a storage substance of the body, extra calories। It fills the fat cells and help insulate the body। Fats are also an important energy source। जो fats हैं वो energy का बेहतरीन ज़रिया हैं। जिस तरह से हम मीट वगैरह लेंगे या दूसरी चीज़ें ले रहे होंगे, मिल्क, योगर्ट वगैरह, तो इनमें फ़ैट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी का बेहतरीन ज़रिया हैं। कुछ फैट्स सैचुरेटेड हैं, कुछ फैट्स अनसैचुरेटेड हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 92। Making margarine। Some of the fats and plants oil can be turned into valuable foods such as margarine। The oil for making margarine comes from the seeds of plant। ये oil कहाँ से हमें मिलेगा, plants के जो seeds हैं, बीज हैं उनसे, such as sunflower। The sunflower seeds are crushed and squeezed to extract the oil। Oil हासिल करने के लिए जो sunflower seeds हैं उनको crush किया जाता है या squeezed किया जाता है। The oil is refined by heating with sodium hydroxide। उस oil को heat किया जाता है sodium hydroxide से। The impurities in the oil react to form a sort of soap। The purified oil is separated and then washed। जो purified oil है उसको separate किया जाता है और फिर उसको wash कर लिया जाएगा। Hydrogenation। Hydrogenation क्या है, of the unsaturated acid in the oil tank place when the oil is heated with hydrogen। जब इस oil को unsaturated जो acid हमने add किया था उस oil में, उस oil को जब heat करेंगे, हीटअप करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ अंडर प्रेशर ओवर अ निकल कैटालिस्ट। इसमें कैटालिस्ट के तौर पर जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो निकल है। द फैट इज़ देन हीटेड। फैट जो था वो हीट हो गया एंड स्ट्रीम इज़ ब्लोन ओवर इट टू टेक अवे द अनप्लेजेंट स्मेल। और इसमें जो फॉलिंग से स्मेल पैदा होगी जो कि अनप्लेजेंट है यानी कि नाखुशगवार है। कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड सॉल्ट में बी एडिड। तो इसमें जिस कलर में हमने वो ऑयल बनाना था वो कलर उसमें ऐड कर दिया जाएगा, फ्लेवर जो रखना था वो फ्लेवर भी ऐड कर दिया जाएगा और सॉल्ट वगैरह भी इसमें ऐड किया जाएगा। विटामिन्स आर ऑल्सो एडिड टू मेक इन हेल्दियर टू ईट। इसके अलावा इसमें विटामिन्स वगैरह डाले जाएंगे ताकि खाने में जब हम यूज़ करें तो वो हमारे लिए हेल्दी हो। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्जेंट एंड सोप। Detergents are chemicals which when dissolved in water, detergents को जब पानी में dissolve किया जाता है can remove dirt and grease from clothes। जो कपड़ों पे grease वगैरह, दाग वगैरह लगे होते हैं और dirt वगैरह जो है उसको remove करता है। Metal, ceramics and of course human skin। जो soap वगैरह हम यूज़ करते हैं फेस पे डस्ट वगैरह जो लगी होगी सोप, और सोप से जब हम फेस वॉश करते हैं तो जो डस्ट है वो रिमूव हो जाती है। सोप इज़ अ डिटर्जेंट मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और प्लांट ऑयल्स। सोप किससे बनते हैं और डिटर्जेंट वगैरह ये एनिमल फैट से और प्लांट ऑयल से।
यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं। हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। ऑयल से जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, उसको क्रश करना है, स्क्वीज करना है, उससे ऑयल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद थर्ड स्टेज में क्या, ये प्रोसेस हाइड्रोजनेशन का है। देन ये सैचुरेटेड कंपाउंड था और हम बाद में उसको यूज़ कर लेंगे सोप वगैरह बनाने में और डिटर्जेंट वगैरह के यूज़ में। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव करनी है। फर्स्ट है, फर्स्ट थिंग दैट हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज दैट, फर्स्ट थिंग क्या बनती है केमिकल रिएक्शन में, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अ सब्सटेंस इज रिवर्स टू इट्स कंपोनेंट्स, एनर्जी इज गिवन आउट और एटम्स रिमेन सेम। तो इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं, यानी न्यू चीज़ें बनेंगी जब केमिकल रिएक्शन होगा। सेकंड है, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज, फर्टिलाइजर में जो मेन कंपोनेंट है, मेन चीज़ है वो क्या थी, अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन या मीथेन। तो अमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर में मेन कंपोनेंट के तौर पर काम करता है। थर्ड है, आयरन सल्फाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड, आयरन सल्फाइड को हम सेपरेट नहीं कर सकते मैग्नेट से, बिकॉज आयरन एंड सल्फर आर नाउ, आयरन और सल्फर क्या उन्होंने प्रोसेस किया था, फिजिकली बॉन्डेड, केमिकली बॉन्डेड, बायोलॉजिकली बॉन्डेड या ऑर्गेनिकली बॉन्डेड। तो केमिकली बॉन्डिंग थी इनकी, जिस वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। MCQ नंबर 4 है, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज सेपरेटेड बाय, आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है उसको हम सेपरेट करते हैं किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन, मैग्नेट, डिस्टिलेशन और एवापोरेशन। तो हम इसको मैग्नेट के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगा आयरन को। फिफ्थ वन है, When fuel burns it combine with, जब फ्यूल को जलाया जाता है तो वो कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन करवाता है, फर्टिलाइजर, कैटलिस्ट, फ्यूल या ऑयल। तो जो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है तो वो कैटलिस्ट है। नेक्स्ट है, डैश आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, तो फैट्स, प्लास्टिक, नाइलॉन और ऑल ऑफ दीज। तो जो फैट्स हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट है, सोप इज़ डिटर्जेंट मेड फ्रॉम, सोप जो है ये डिटर्जेंट है जिसको हम बनाते हैं मार्गराइन से, फैट से, नाइलॉन से या फ्यूल से। तो हम इसको किस चीज़ से बनाते हैं, फैट से। लास्ट वन है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग आर मेड ऑफ अ प्लास्टिक कार्ड। इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो है वो प्लास्टिक से बनती है। तो इसमें क्या यूज़ होता है, मेलामाइन, नाइलॉन, बैकलाइट और
perspex, तो बैकलाइट जो है वो यूज होगी या बैकलाइट उसको कहा जाएगा। चैप्टर नंबर 7 चेंजेस इन मैटर, इसकी हमने रीडिंग की, ऑब्जेक्टिव की, जो सब्जेक्टिव है वो हम इसकी कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।